तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग ब्लॉगिंग एंड न्यूज़ वेबसाइट बनाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बोला हुआ है कि पूरी नई वेबसाइट नहीं बनाएंगे। जो वेबसाइट हमने पहले बनाई है, जैसे कि बिजनेस वेबसाइट हमने बनाई, अब उसी बिजनेस वेबसाइट में जो होम पेज है, फीचर पेज है, लैंडिंग पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, उन पेजेस को वैसे ही रखेंगे। उसमें हम लोग एक ब्लॉगिंग का, आप ब्लॉग लिख सकते हो, आप आर्टिकल लिख सकते हो, या फिर आप न्यूज़ बोल सकते हो, या फिर आप ट्यूटोरियल्स बोल सकते हो। आप उसको जो भी नाम देना चाहते हो आप नाम दे सकते हो। हम वो पेज बनाने वाले हैं और हो जाएगी हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट रेडी। बाकी के सारी चीज़ें तो हमारे सेम ही है। तो चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे और शुरू करते हैं। तो चलिए डैशबोर्ड पे आते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे होम पेज है, फीचर्स है, लैंडिंग है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है। वैसे मैं एक बार देख लूँ कि ये क्यों नहीं चल रहा। ओके, अब चल रहा है। ओके, तो अभी है मैं यहाँ पे होम पे क्लिक कर रहा हूँ, तभी यहाँ पे होम दिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने डोमेन नेम पे रहूँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बोल रहे हैं पोस्ट, क्योंकि हमारे होम पेज पे पोस्ट दिखेगा, लेकिन हम पोस्ट के लिए अलग पेज बनाना चाहते हैं। और हमारा होम पेज जो है ये हमारा ऑलरेडी होम पेज है, उसे हम लोग होम पेज रखना चाहते हैं। सो पहले तो सेटिंग कर लेते हैं, डैशबोर्ड पे आते हैं और एक पेज बनाते हैं। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे पेज का मैं नाम देने वाला हूँ आर्टिकल्स। आप ब्लॉग लिख सकते हो, आप न्यूज़ बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। ब्लॉग तो ब्लॉग होता है, ठीक है। तो आर्टिकल्स लिख दिया मैंने, पब्लिश कर दिया इसे। ओके, वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड पे चलते हैं और मैं पहले तो अपना अपीयरेंस में मेन्यू में मैं इसको ऐड कर लूँ। किसको? आर्टिकल को। ऐड टू मेन्यू मीन्स होम के बाद मुझे जो दिखाना है वो रहेगा आर्टिकल। और मेन्यू को कर लेते हैं सेव। तो ये हमारा मेन्यू सेव हो चुका है यहाँ पे। अब चलते हैं, कुछ पोस्ट बना लेते हैं। अभी हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है तो कुछ पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस मुझे कॉपी पेस्ट करना है। सो यहाँ पे आता हूँ, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, डोमेन नेम, कंटेंट मार्केटिंग, बाउंस रेट, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे ई कॉमर्स लिखा हुआ है तो ई कॉमर्स कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, ये हमारा फोकस कीवर्ड हो गया। रैंक मैथ का प्लगइन आपको यूज़ करना है। मैंने रैंक मैथ का प्लगइन कैसे यूज़ करना है हमारा ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं फिर से उसको दिखाने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट है जो फटाफट मैं रेडी कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। सो कंटेंट जो है, कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो आप कंटेंट बना लेना आराम से, मैंने कंटेंट पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा जो है ई कॉमर्स वेबसाइट, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ undraw.co और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं। ब्राउज नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो कुछ भी रहेगा हमको मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए ये मिल गया, ये इमेज है, बहुत सारी इमेजेस है। कलर आप कौन सा रखना चाहते हो अपने वेक्टर का, तो वो कलर चूज़ कर लीजिए। मैं यहाँ पे कलर जो रखना चाहता हूँ, आई थिंक येलो कलर में रख लूँगा यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ कि मुझे इसमें से ये इमेज बढ़िया लगा, तो इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और डाउनलोड पीएनजी फॉर योर ब्लॉग एंड सोशल। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे चलते अपनी वेबसाइट पे। फीचर इमेज हम लोग सेट करेंगे। सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, पोस्ट में, फिर यहाँ पे फीचर इमेज अपलोड करेंगे। तो देखते हैं ये इमेज की साइज़ क्या है और सेट फीचर इमेज। तो ये हमारा फीचर इमेज सेट हो चुका है, पब्लिश कर लेंगे और हमारी वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए व्हाट इज़ ई कॉमर्स वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से कैटेगरीज वगैरह में नहीं दे रहा है इस बार। कैटेगरी पता है आपको कैसे देनी है, लेकिन जिसको देनी है आप दे दीजिएगा। मैं कैटेगरी अभी फ़िलहाल नहीं दे रहा। उसके बाद ई कॉमर्स तो हो चुका है। अगला बढ़ता हूँ ड्रॉप शिपिंग। तो इसे कॉपी कर लेते हैं एंड वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे पीछे चलते हैं, ऐड न्यू पोस्ट करते हैं, टाइटल लिखते हैं व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कर लिया हमने पेस्ट। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिप नहीं है, पीछे करता हूँ। पीछे जो ई कॉमर्स वाला ड्रॉप शिपिंग से मैच कर जाएगा।
पीछे आते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं और हमने येलो कलर पिक किया था। ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टोर। ये दीजिए, मैं नॉर्मली ये पकड़ लेता हूँ और डाउनलोड पीएनजी फॉर योर ब्लॉग, सेव। एंड फिर हम लोग इसका फीचर इमेज पोस्ट पे आते हैं। फीचर इमेज में ये इमेज अपलोड कर लेते हैं और सेट फीचर इमेज पब्लिश कर लिया, फिर से पब्लिश। एंड अपने वेबसाइट पे एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए व्हाट इज ई कॉमर्स वेबसाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप शिपिंग हमने ऐड किया यहाँ पे, ड्रॉप शिपिंग हटा देते हैं। डोमेन नेम क्या है, तो फिर से एक पोस्ट ऐड करेंगे हम लोग, न्यू पोस्ट। यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज डोमेन नेम। ठीक है, पोस्ट पे आते हैं। फीचर इमेज, यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं डोमेन नेम। तो ये देखिए डोमेन नेम का इमेज आ चुका है परफेक्टली। सेव कर लेंगे और इस डोमेन नेम को ले लेते हैं एंड सेट फीचर इमेज, पब्लिश। 3 पोस्ट हमारे हो गए। 3 पोस्ट को देखते हैं कैसा तीसरा दिख रहा है हमको। तो तीसरा भी हमको बढ़िया दिख रहा है। देखो इमेज का जो एक थीम आप यूज़ करते हो ना, तो थीम की जो पावर होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। तो डोमेन नेम हो गया। कंटेंट मार्केटिंग पे आते हैं, फिर से न्यू पोस्ट लिखेंगे, ऐड न्यू, व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, और फिर कंट्रोल A कंट्रोल C, इसको भी हम लोग लिखेंगे कंटेंट। तो कंटेंट टीम, ये कंटेंट वाला ये मुझे सही लगा, सो इसका पीएनजी ले लेते हैं। ओके, और फिर वेबसाइट में फीचर इमेज में इसे अपलोड कर लेते हैं। ये लीजिए सेट फीचर इमेज कर दिया, पब्लिश कर लेते हैं। मैं कैटेगरीज नहीं दे रहा, टैग्स नहीं दे रहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है। हमको एक ब्लॉगिंग वेबसाइट अभी रेडी करनी है, तो ये अभी रेडी हो रही है हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट। आपको रेडी करके दिखाता हूँ एक्चुअल में कैसे दिखती है। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग को उड़ाते हैं, लिखते हैं बाउंस रेट, व्हाट इज बाउंस रेट, ऐड न्यू पोस्ट, व्हाट इज बाउंस रेट। एंड फिर जो कि पूरा कंटेंट है हमारा कॉपी करेंगे। यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ हेडिंग में, पहले तो मैं पेस्ट कर लूँ सभी को, और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा व्हाट इज बाउंस रेट, तो है ही नीचे लिखा हुआ। यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग के अंदर बाउंस रेट। ओके, और इसका भी हम लोग ले लेते हैं फीचर इमेज। आज थोड़ा सा मैंने ब्लू कर दिया ताकि थोड़ा सा आपको भी अच्छा फील आए, इसीलिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ बाउंस नहीं आया, यहाँ पे रेट लिखता हूँ। तो ये देखिए नॉर्मली हम लोग ये सिलेक्ट कर लेंगे जो हमको सही लग रहा है। तो बाउंस रेट देखते हैं कौन सा सूट करेगा हमारे लिए। मैं लिखता हूँ लॉस। कोई अच्छा वाला इमेज ये ले लेते हैं हम लोग। एंड देन इसे अपलोड कर लेते हैं, सेट फीचर इमेज, पब्लिश। तो बाउंस रेट हो गया। अभी लास्ट वाला जो हमारा है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो फिर से एक न्यू पोस्ट ऐड करेंगे, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एंड कंट्रोल A कंट्रोल C, पेस्ट। आते हैं पोस्ट पे, फीचर इमेज पे, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ
मार्केटिंग। तो ये इमेज मुझे पसंद तो नहीं आ रहा, लेकिन ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, ये इमेज ले लेता हूँ मैं, और हम लोग इस इमेज को अपलोड कर लेंगे एंड फीचर इमेज हम लोग यहाँ से सेट कर लेंगे। पब्लिश करते हैं, पब्लिश हो चुका है हमारा। तो अगर आप देखोगे, हम अपनी वेबसाइट पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा गाइज कि हमारे कुछ पोस्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे डोमेन नेम पे sujanshukla.com पे डायरेक्टली यही आ रहा है। 6 पोस्ट हमने किए, 6 पोस्ट आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि होम पेज दिखे मेरे डोमेन नेम पे मेरा होम पेज दिखे, और आर्टिकल्स पे जब जाऊँ मैं तो आर्टिकल्स दिखे, जो कि अभी मुझे मेरे डोमेन नेम पे जाने के बाद दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चलता हूँ बैकएंड में और सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में आते हैं रीडिंग में। सेटिंग्स में रीडिंग में बोलेंगे स्टैटिक पेज हम दिखाना चाहते हैं, होम पेज के लिए होम दिखाना चाहते हैं, और पोस्ट पेज के लिए आर्टिकल्स, और बाद में मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। उसके बाद आप देखिएगा, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे होम पेज दिखने लग चुका है। देखिए मेरे होम पेज पे sujanshukla.com पे होम पेज दिख रहा है, एंड आर्टिकल्स पे क्लिक करूँ मैं तो मेरे आर्टिकल्स दिख रहे हैं। हो गया ना हमारा काम। तो ये देखिए होम पेज हमारा ये दिख रहा है। आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स दिखेंगे, आप जो भी न्यूज़ लिख रहे हो यहाँ पे न्यूज़ रहेगा, आपका ट्यूटोरियल्स रहेंगे, जो भी आप रखोगे वो दिखेगा। और कोई कैटेगरी आप दिखाना चाहते हो तो कैटेगरीज भी दिखा सकते हो। बस आपको कस्टम लिंक लेनी है। कस्टम लिंक कैसे लेनी है वो हमारी ट्यूटोरियल में हो चुका है सारी चीज़ें। फीचर्स हमारा पेज है, लैंडिंग पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है, ये देखिए। तो अभी होम पेज में ना कुछ ऐड कर लेंगे। एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ। अभी पोस्ट का तो काम कर रहे तो कुछ ऐड करना ही पड़ेगा ना हमको। सो एलिमेंटर पे आते हैं और यहाँ पे एक सेक्शन वगैरह कुछ ऐड कर लेंगे हम लोग। जस्ट लाइक इनके बाद में अगर मैं चाहूँ तो एक सेक्शन ले लेता हूँ मैं, और इस सेक्शन को करते हैं फुल विड्थ, और बॉक्स की जगह पे भी फुल विड्थ कर लेंगे। और फिर 9 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ पोस्ट सर्च करने के बाद पोस्ट ग्रिड आ गई, पोस्ट टाइमलाइन आ गया, पोस्ट ब्लॉग पोस्ट आ गए, पोस्ट ग्रिड आ गया, पोस्ट लिस्ट है। तो मैं देखना चाहता हूँ एक एक करके कौन सा अच्छा लग रहा है। मैं पहले तो एक ले लेता हूँ। पोस्ट ग्रिड मेरी कुछ ऐसी दिख रही है। मैं दूसरा भी ले लेता हूँ। ये वाला पोस्ट टाइमलाइन को भी नीचे रख लेते हैं। तो ये पोस्ट टाइमलाइन है हमारा। और एक देख लेते हैं, 2-3 और है ना, उनको भी ले लेते हैं। जो अच्छा लगेगा वो हम रखेंगे। फिर इसके नीचे मैं ब्लॉग पोस्ट ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और फिर मैं फिर से सर्च करता हूँ पोस्ट, और ये वाला जो पोस्ट ग्रिड है वो ले लेंगे। तो ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको अभी रिमूव कर लेता हूँ तुरंत। और मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे पोस्ट ग्रिड। तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा तो इसको कर लेते हैं डिलीट। ये वाला थोड़ा ठीक है लेकिन मुझे ये ज़्यादा बढ़िया लगा तो मैं इसे भी कर देता हूँ डिलीट। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन ये बहुत आते ही जाएगा, जितना बनाते जाओगे उतना आते जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ कि ये जो हेडिंग वगैरह है, हेडिंग को डुप्लीकेट करके इस हेडिंग को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, या इसके बाद में इसके अंदर आ जाना चाहिए। कहाँ पे गया वो? कहीं और तो नहीं चला गया? हेडिंग कहाँ चली गई हमारी? Ctrl+Z, ये जो हेडिंग है पिक कर लिया हमने। हम यहाँ पे पेस्ट नहीं हो रहा है तो ठीक है, यहीं पे रखते हैं। और क्या करते हैं, इनर सेक्शन लेते हैं यहाँ पे, और इस इनर सेक्शन में से एक को डिलीट कर लेंगे और ये जो है इसको इसके अंदर रख देंगे। और एक पैराग्राफ भी ले लेंगे जो कि अच्छा भी दिखे हमारे पास। तो डिज़ाइन एनीथिंग इस पे चलते हैं। आवर रिसेंट पॉपुलर आर्टिकल्स,
read it and you will love it. ये ले लिया हमने। ओके, अभी इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे 40 की, ऊपर नीचे दोनों से। ठीक है, तो हमारा ये देख सकते हो वेबसाइट में कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमने एक रिसेंट पोस्ट का ग्रिड ऐड कर दिया है, टैबलेट में कुछ ऐसे दिखेगा एंड मोबाइल में जस्ट लाइक दैट। ओके, तो आते हैं डेस्कटॉप पे, इसको अपडेट कर लेते हैं। एंड अगर साइड बार आर्टिकल्स पे आकर अगर आप साइड बार करना चाहते हो, व्यू पेज पे करता हूँ क्लिक, आर्टिकल्स पे आ गए आप, तो आर्टिकल्स में आपको साइड बार भी दिखाना है। तो साइड बार हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मुझे इसे क्लीन एंड सिंपल रखना है, तो मैं इसे साइड बार नहीं ले रहा। बाकी आपको कोई फॉर्म वगैरह बनाना है, जैसे सब्सक्राइब का होगा, बाकी सारी चीज़ें, तो उनको भी बना सकते हो। निंजा फॉर्म्स में हमने फॉर्म्स बनाना सीखा, वहाँ से आप सब्सक्राइब वाला फॉर्म अलग से बना सकते हो, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। और निंजा फॉर्म के ऊपर मैंने और भी ज़्यादा डिटेल में बातें करी हुई है आपके साथ में, जैसे कि निंजा फॉर्म में हमने कॉन्टैक्ट अस पेज बनाया था, पेज वाला। तो यहाँ निंजा फॉर्म्स में मैं चलता हूँ तो सबमिशंस में चलता हूँ, तो अलग अलग फॉर्म के सबमिशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि देखिए कॉन्टैक्ट अस पेज फॉर्म ये वाला हमने बनाया था, तो इस पर किसी ने कोई कॉन्टैक्ट या फिर कोई भी मैसेज किया रहेगा तो हमको यहाँ पे दिखेगा। बाद में सब्सक्राइब वाला कोई फॉर्म बनाए रहोगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी, उसको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर वो भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। उसके हिसाब से रिस्पॉन्सेज कितने आए, कितने लोगों ने क्या क्या मैसेज किए होगा, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। इसको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जो भी फाइल आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। और ब्लॉगिंग में आपको ध्यान रखना है कि आप पूरा की पूरा मतलब नॉर्मल वेबसाइट में कि आप क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मली आप टर्म्स कंडीशन पेज हो गया, वो सारी चीज़ें बना लो। कहाँ से बनानी है तो गूगल पे आप सर्च करोगे टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर फ्री, तो यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे आना है द टर्म्स एंड कंडीशंस जनरेटर.com, इस पे आपको आना है, इस पे आप बना सकते हो। इसके बाद रिसोर्सेज में प्राइवेसी पॉलिसी टेम्पलेट भी बना सकते हो आप, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी आप देख लीजिए। इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो, यहाँ पे फ्री में काम हो जाएगा आपका। और एडसेंस के लिए जब अप्लाई करते हो आप, तो एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो मिनिमम आपका जो डोमेन नेम है 3 महीना पुराना होना चाहिए, आपके पोस्ट अच्छे खासी लिखे होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट जो है वेल डिज़ाइंड होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन बाकी सारी चीज़ें अच्छे होने चाहिए। अगर मैं इसको अभी इस टाइम पे एडसेंस के लिए अप्रूवल करता हूँ तो 100% गारंटी ये है कि इसको अप्रूवल मिल जाएगा। आपके मिनिमम पोस्ट 15 से 20-25 होने चाहिए, लेकिन अगर आपने क्वालिटी कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बनाई हुई है तो आपको एडसेंस मिल जाता है। जैसे कि बोला जाता है 3 महीने पुराना डोमेन होना चाहिए, लेकिन आपका 15 दिन पुराना भी डोमेन है तब भी आपको मिल जाता है। बस डिज़ाइन, कंटेंट, वेबसाइट की क्वालिटी, सारी चीज़ें, मोबाइल में रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, डेस्कटॉप में अच्छा दिखना चाहिए, मोबाइल में अच्छा दिखना चाहिए, टैबलेट में अच्छा दिखेगा। और वैल्यू प्रोवाइड जब यूज़र को होती है तो एक्चुअल में गूगल आपको अप्रूवल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लॉगिंग वेबसाइट हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट रेडी है। मैंने बोला था ना पहले स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, और जो मिस कर देंगे ना पहले वाली वीडियोस को, अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हुई है कि हमने ये बिजनेस वेबसाइट कैसे बनाई, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि देखो इसी को जोड़ते हुए मैं आगे वीडियोस बनाते जाऊँगा, मैं ज़ीरो से पूरा बार बार फिर से नहीं बनाऊँगा। तो ये पूरा का पूरा जॉइंट है, पहला लॉन्ग वीडियो देखे हुए, दूसरी वीडियो, मतलब सब कुछ देखना ही पड़ेगा आपको। अगर एक लेवल पे पहुंचना है एंड तक, तो आपको इन स्टेप्स को, इन वीडियोस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, लव यू गाइस।